सीएसके वर्सेस जीटी फर्स्ट आईपीएल मैच, ड्रीम 11 प्रेडिक्शन। आज बात करेंगे हर तरह के कॉम्बिनेशन की, विकेट की बात करेंगे जहां पर मुकाबला हो रहा है। इसके अलावा प्लेइंग कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, प्लेयर कंपैरिजन करेंगे, हेड टू हेड देखेंगे किस टीम ने और किस प्लेयर ने एक दूसरे के अगेंस्ट अच्छा किया है या अच्छा नहीं किया है। इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ ड्रीम भी बनाएंगे, ड्रीम 11 टीम भी आपके सामने रखेंगे, कप्तान उप कप्तान सबके विकल्प आपके सामने रखेंगे, बेस्ट प्लेइंग 11 भी दोनों टीमों की डिस्कस करेंगे। तो बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो में और होगा एक गिव अवे। वो गिव अवे क्या है, आप लोगों के लिए खास गिफ्ट हमारी तरफ से, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। लास्ट में अनाउंस करूंगा गिव अवे क्या है और आप उसे कैसे जीत सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आते हैं फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, शुरुआत से बात करते हैं एकदम। तो लिस्ट मेरे पास है, हम पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, स्कोरिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे, प्लेइंग 11, प्लेयर स्टैट्स और फिर बनाएंगे फैंटेसी टीम। तो शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट से। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। अगर आप विकेट को देखेंगे, जैसा मैंने लगातार आपको बताया, डायमेंशंस बड़ी हैं और यहां पर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है। इसके अलावा स्कोर्स को लेकर अगर आप देखें या टीम्स की परफॉर्मेंसेस को आप इस ग्राउंड को देखें तो आईपीएल ने तो कभी निराश नहीं किया है। लेकिन उसके बाद भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैसे ये विकेट बैटिंग फ्रेंडली होता है और थोड़ी सी बात कर लेते हैं पेसर्स के लिए किस तरीके से फेवरेबल होता है। तो आईपीएल स्टैट्स क्या कहते हैं, एवरेज स्कोर बैटिंग फर्स्ट है 160 रन, मतलब 160 रन तो औसत स्कोर है। हाईएस्ट स्कोर राजस्थान रॉयल्स का है 201 रन 6 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट स्कोर राजस्थान रॉयल का 102 रन 10 विकेट के नुकसान पर। स्कोरिंग पैटर्न क्या है इस ग्राउंड का, मतलब कितने रन ऑलमोस्ट एक विंडो में कितने रन कितनी बार बनते हैं। बिलो स्कोर 150 से, मतलब 150 से कम टीमों ने 6 बार बनाए हैं। 150 से 169 तक 5 बार, 170 से 189 तक 5 बार और फिर 190 से ऊपर जो है वो 2 बार बना है। तो 190 से ऊपर ज्यादा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इन लास्ट 5 आईपीएल मैचेस इन दिस वेन्यू, पिछले 5 मैचों की अगर हम बात करें तो टोटल विकेट्स 52 गिरी है। यहां पर पेसर्स को मिले हैं 33 विकेट और स्पिनर्स को महज 19 विकेट। तो अगर आप उस लिहाज से देखेंगे तो आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि फर्स्ट इनिंग्स में 21 विकेट पेसर्स के नाम है, सेकेंड इनिंग्स में 12, स्पिनर्स के जो 19 विकेट आए हैं उसमें फर्स्ट इनिंग्स में 11 और सेकेंड इनिंग्स में 8। तो ये भी आपको एक आकलन दे रहा है कि कैसे आप यहां पर पेसर्स पर ज्यादा दांव खेल सकते हैं। अब अगर आप आइए T20 इंटरनेशनल स्टैट्स, तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 183 है। इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहा हूं। हाईएस्ट स्कोर इंडिया का है 234 पर 4 और लोएस्ट स्कोर न्यूजीलैंड का है 66 पर। न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हो गई थी। अब इसमें अगर आप स्कोरिंग पैटर्न देखें तो 150 तक एक बार बनाए, 150 से नीचे या 150 तक स्कोरिंग बिटवीन 150 एंड 169 2 बार, 170 एंड 189 एक बार और 190 से ऊपर 3 बार। तो इंटरनेशनल जब आप क्रिकेट यहां पर देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि स्कोरिंग रन्स 190 से ऊपर 3 बार है। अब पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स आ जाइए। टोटल विकेट्स गिरे हैं 75, 58 विकेट भाई, 58 विकेट पेसर्स के नाम रहे और स्पिनर्स के नाम महज 17 विकेट। अगेन पेसर्स याद रखिएगा इस विकेट पर। लास्ट 2 मैच एट दिस वेन्यू अगर आप देखें तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया ने बनाए थे 234 पर 4, न्यूजीलैंड 66 पर ऑल आउट। रिजल्ट, इंडिया वॉन बाय 168 रन्स। अब टोटल विकेट्स गिरे 14, पेसर्स के नाम 12 विकेट, स्पिनर्स के नाम 2 विकेट। हर आंकड़ा आपको ये बता रहे हैं कि आपको यहां पर पेसर को बिल्कुल मिस नहीं करना है। स्पिनर पर भी दाव खेलिए लेकिन बहुत सिलेक्टेड, आगे बताएंगे ड्रीम 11 अपनी बनाते हुए। तो टोटल विकेट्स जैसा मैंने बताया। इसके बाद अगर आप देखें तो राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस अगर आप देखें, जो लास्ट मैच आपको याद आता है यहां पर 130 for 9 राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस 133 for 3, ये फाइनल मैच जो मुझे याद आता है। टोटल विकेट्स 12 गिरे, पेसर्स ने लिए 7 विकेट, स्पिनर्स ने लिए 4 विकेट। हार्दिक पांड्या के विकेट्स थे अगर आपको याद हो तो। अब प्लेइंग 11 क्या होगी, चेन्नई सुपर किंग्स ऑब्वियसली ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे से स्टार्ट करेगा। फिर मोइन अली, मैं नंबर 4 पर बेन स्टोक्स को खिलाऊंगा, हालांकि मेरी दिली इच्छा है कि मैं उससे ओपन करवाऊं। बेन स्टोक्स नंबर 4 पर होंगे, अंबाती रायडू नंबर 5 पर, MS नंबर 6 पर होंगे, फिर आपके रविंद्र जडेजा होंगे नंबर 7 पर। नंबर 8 पर आपके अब आते हैं बोलर्स। जिस तरीके से अगर आप देखें, हालांकि वहां पर आप
अपनी बैटिंग को अगर डेप्थ देना चाहें तो शिवम दुबे को भी ला सकते हैं। लेकिन जो जिस हिसाब से हम देख रहे हैं अभी, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है, तो आप कोशिश करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी को ऐड करने की जो प्योरली ऑन हिज स्किल, सिंगल एक स्किल पे आपको मैच जिताकर दे सके। उसके बाद आप देखेंगे दीपक चाहर वहाँ पर आएंगे, मुकेश चौधरी क्योंकि अनअवेलेबल हैं अभी के लिए, और जैसा काशी विश्वनाथ ने कहा है कि वी आर नॉट वेरी मच होपफुल, हम बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी इंजरी है, तो उसको लेकर के मुझे नहीं लगता है कि वो आ पाएंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मैं आपसे मजीद के साथ जा सकते हैं, एंड देन फिर आपको एक विकल्प जो है या तो आप प्रशांत सोलंकी के साथ चुन लीजिए, या फिर आपको चुनना पड़ेगा राज्यवर्धन हंगरकेकर, या इसके अलावा मतलब अगर आप ओवरसीज़ ऑप्शन में जा सकते हैं तो आपके पास पथिराना होंगे या फिर प्रिटोरियस होंगे, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो और दीपक चाहर को तो आप इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, तो इनमें से आपको अपनी 11 बनानी पड़ेगी। हालांकि जैसा मैंने कहा, जो मेरी 11 होगी उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले ऑब्वियसली ऋतुराज गायकवाड, डेविन कॉनवे, उसके बाद मोइन अली, फिर देन बेन स्टोक्स, तो ये आपके 3 फॉरेन प्लेयर्स में ले चुका हूँ। इसके बाद नंबर 5 पर मेरे लिए अंबाती रायडू, नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 7 पर महेंद्र सिंह धोनी, नंबर 8 पर दीपक चाहर, नंबर 9 पर आपके सिमरजीत। उसके बाद नंबर 10 पर अगर आप देखें तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर राज्यवर्धन सिंह हंगरकेकर को वहाँ पर लेकर आऊँ, आपके लिए बैटिंग का भी एक ऑप्शन हो जाता है, आपके लिए बॉलिंग का भी एक ऑप्शन हो जाता है। फिर 11वें नंबर पर मैं प्रशांत सोलंकी को रखूंगा क्योंकि महेश थिक्साना शुरुआत से अलाउड नहीं है, और मेरे पास अभी सिर्फ 3 ओवरसीज़ खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, अपना चौथा ओवरसीज जो प्लेयर है मेरा, चाहे वो प्रिटोरियस है या फिर अगर पथिराना आ गए हैं, तो मैं इम्पैक्ट प्लेयर को वहाँ पर यूज़ करूँगा अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन। तो ये आपको भी बड़ा होशियार रहना है इस बार, इम्पैक्ट प्लेयर का नियम जिस तरीके से आया। गुजरात की टीम ऑब्वियसली रिद्धिमान साहा होंगे, शुभमन गिल होंगे, केन विलियमसन, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, आर साई किशोर, जॉश लिटिल, शिवम मावी और मोहम्मद शमी। इसमें आप बहुत सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। आप आर साई किशोर की जगह पर जयंत यादव को लेकर आ सकते हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। आप इसके अलावा शिवम मावी की जगह पर आप यश दयाल को लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा भी हमने देखा है कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो उनको आप एग्जीक्यूट होता हुआ देख सकते हैं। लेकिन ये है गुजरात टाइटंस की टीम। अब जब आप प्लेयर स्टैट्स पर आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिद्धिमान साहा की 5 रीसेंट पारियां, 5, 53, 24, 101 और 27। इसके अलावा हेड टू हेड में अगर आप देखेंगे तो 67 और 11 का स्कोर भी उनके पास है इस वेन्यू में। एक मैच 5 रन, एवरेज कुछ 5 का अगर आप उस तरीके से देख लें, क्योंकि एक मैच में 5 ही रन है। महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपर्स को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, 26, 7, 36, 21, 2 ये उनके रीसेंट स्कोर्स हैं, और हेड टू हेड सिर्फ एक 7 नंबर का स्कोर आता है। उसके अलावा उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी। शुभमन गिल को अगर आप देखें तो 126 है, 11 है, 7 है, 46 है और 5 रन। ये मैं आपको उनके रीसेंट स्कोर्स बता रहा हूँ। हेड टू हेड में 18 और 0 है। केन विलियमसन 61, 46, 61, 40 और 8, तो उनके भी रन्स हैं। हेड टू हेड में अगर आप देखेंगे 47 और 32 का स्कोर है। डेविड मिलर भाई 48, 11, 1, 7 और 52। इस वेन्यू में एक मैच 32 रन, 32 का औसत। हेड टू हेड में अगर आप देखेंगे 15 नॉट आउट और 94। ऋतुराज गायकवाड 19, 114, 38 और 12, तो रन्स इनके भी हैं। हेड टू हेड में 53 और 73 रन की पारियां हैं, यानी दोनों ही पारियां अबव 50 हैं। डेवन कॉनवे 1, 11, 53, 59 और 25। हेड टू हेड में 5 एंड उसके अलावा नहीं है। अंबाती रायडू 19, 10, 52, 16, 1, पिछला सीजन बहुत अच्छा भी नहीं गया था। और इसके अलावा अगर आप हेड टू हेड में देखेंगे तो 46 रन की पारी आपको याद आती है। तो ये हो गए बैटर्स और विकेट कीपर्स। अब ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं। हार्दिक पांड्या 30, विकेट नहीं मिला, 15 रन बनाए, 1 विकेट, 21 रन बनाए, कोई विकेट नहीं, 4 रन बनाए, 2 विकेट, 12 रन बनाए, कोई विकेट नहीं। यानी विकेट्स का कॉलम अगर आप देखेंगे इस वेन्यू में तो विकेट्स 3 है, और अगर आप मैचेस देखेंगे तो 1 है, रन बनाए 34। हेड टू हेड में अगर आप देखेंगे 7 रन, लेकिन कोई विकेट नहीं ले पाए। इसके अलावा आप आ जाइए राहुल तेवतिया भाई, अगेन इतना बड़ा मैच विनर पिछले सीजन में हमने आपने देखा। 19 रन, 3 विकेट लिए, 25 रन बनाए, 2 विकेट लिए, 34 रन बनाए, 2 विकेट लिए, 4 रन बनाए, 4 विकेट लिए। हेड टू हेड में सिर्फ एक आपको 6 रन की पारी याद आती है। मोइन अली आ जाइए,
9 रन, कोई विकेट नहीं। 15 रन बनाए, 1 विकेट। 8 रन बनाए, 1 विकेट। 25 रन बनाए और 21 रन बनाए, इसके अलावा गेंदबाजी नहीं की है। हेड टू हेड में 21 रन बनाए हैं, 1 विकेट लिया है, 1 रन बनाया है, कोई विकेट नहीं लिया है, यानी ठीक है, नॉट बैड बट नॉट सो गुड ऑल्सो। बेन स्टोक्स भाई 52 रन बनाए, 1 विकेट लिया है, रिसेंट बता रहा हूँ आपको। 42 रन बनाए हैं, 1 विकेट लिया है। 8 रन बनाए, 1 विकेट लिया है। 6 रन बनाए, 1 विकेट लिया है। 2 रन बनाए हैं, 2 विकेट लिए हैं, यानी विकेटलेस नहीं गया है बंदा, हेड टू हेड है नहीं। शिवम दुबे 7 रन बनाए हैं, 13 रन बनाए हैं, 25 रन बनाए हैं, 28 रन बनाए हैं, 29 रन बनाए हैं। हेड टू हेड में देखेंगे विकेट्स नहीं है। हेड टू हेड में देखेंगे तो 1 0 और 1 19 रन की पारी। रविंद्र जडेजा 35 रन बनाए, 1 विकेट। 27 रन बनाए, कोई विकेट नहीं। 16 रन बनाए, 1 विकेट। 70 रन बनाए, नहीं 7 रन बनाए, माफ कीजिएगा, और विकेट कोई नहीं है। हेड टू हेड में 22 रन और 1 विकेट है। तो जब आप कंपेयर करते हैं स्टैट्स तो ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या वहाँ पे स्टैंड आउट करते हैं। रविंद्र जडेजा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बेन स्टोक्स की रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, और मोइन अली भी ठीक है। शिवम दुबे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देते। राहुल तेवतिया ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। बॉलर्स में आ जाइए। बॉलर्स में राशिद खान है आपके, जिन्होंने 2 विकेट लिए हैं। रीसेंट 5 आपको बता रहा हूँ, 2 0 फिर 2 फिर 1 फिर 2, तो अच्छे विकेट्स हैं। हेड टू हेड में 1 विकेट, 40 रन की पारी खेली थी और 0 विकेट। तो ये भी आपको याद आता होगा पिछले सीजन का गेम। साई किशोर को अगर आप देखें, 1 विकेट 3 विकेट, 1 विकेट 3 विकेट, फिर 0 विकेट। हेड टू हेड में सिर्फ 1 विकेट है। जॉश लिटिल के मतलब अगर आप देखें 1 1 3 2 2, तो विकेट्स उनके भी नाम रहे हैं। शिवम आवी 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि इस बार इंडिया खेल कर आ रहे हैं तो एट कॉन्फिडेंस एक डिफरेंट लेवल पे होगा। फिर अगर आप मोहम्मद शमी की बात करें, 0 0 3 2 0, यानी 5 विकेट। हेड टू हेड 2 विकेट और 1 विकेट, तो ठीक, मतलब नॉट सो गुड नॉट सो बैड। दीपक चाहर भाई 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट। सबसे बड़ी बात होगी फिटनेस देखना। गेंदबाजी की फॉर्म तो एक तरफ है, यहाँ पर विकेट्स हैं उनके पास। मुकेश चौधरी शायद इस बार आपको चेन्नई के लिए ना दिखें, लेकिन परफॉर्मेंस देख लेते हैं। 0 0 3 2 0, अभी ऑफिशियल नहीं आया इसलिए परफॉर्मेंस आपको बता रहा हूँ। हेड टू हेड 0 और 1 विकेट है। महेश दीक्षाना 0 2 2 0 3, तो 7 विकेट इनके भी पास अगर आपको रीसेंट में दिख रहे हो। हेड टू हेड में 2 विकेट है। तो ये है कंपैरिजन। अगर आप विकेट कीपर्स को कंपेयर करें, बैटर्स को देखें, ऑलराउंडर्स को देखें, स्पिनर्स को देखें, पेसर्स को देखें। अब आ जाइए भाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। गिव अवे नहीं है अभी, गिव अवे इसके बाद। ड्रीम 11 टीम आपकी। विकेट कीपर रिद्धिमान साहा, क्योंकि ऊपर खेलते हैं, बैटिंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, गेंदें फेस करने के लिए ज़्यादा मिलेगी। तो इमोशनल मत होइए। MS धोनी को ऑब्वियसली हर कोई चाहता है, लेकिन आपको चाहिए जीत, ड्रीम 11 में जीत। तो वहाँ पे आपको अपनी टीम देखनी है। तो इमोशनल मत होइए, प्रैक्टिकल होइए, और प्रैक्टिकली यही आपको समझ आएगा कि रिद्धिमान साहा के पास रन बनाने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो विकेट कीपर रिद्धिमान साहा। बैटर में शुभमन गिल होंगे, मैन विद द मिडास टच। ऋतुराज गायकवाड़ ऑब्वियसली चेन्नई सुपर किंग्स को 2021 का सीजन भी जिताया। पिछले सीजन लेटर ऑन टूर्नामेंट में अपनी फॉर्म पकड़ी। फिर अंबाती रायडू है, या फिर आप केन विलियमसन को भी चुन सकते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ऑलराउंडर्स में ऑब्वियसली आप हार्दिक पांड्या को रखोगे, बेन स्टोक्स को रखोगे, और रखोगे मोइन अली को। अब इससे पहले कि आप मुझसे पूछो जडेजा कहाँ है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई विकेट का आपको विकेट के बारे में बताया था। स्पिनर का डेटा उतना अच्छा नहीं है। MS ऐसी जगहों पर अपने गेंदबाजों को, अपने स्पिनर्स को कम ही यूज़ करते हैं, इसलिए जड्डू विद द बॉल डाउटफुल लगता है कि यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे। और बैटिंग पे उनकी पोजीशन से ऊपर इन सब की पोजीशन है। हार्दिक पांड्या इनसे ऊपर बैटिंग करते हैं, उनकी टीम में बेन स्टोक्स इनसे ऊपर बैट करेंगे। जितना मुझे लगता है मोइन अली नंबर 3 पर आएंगे, तो बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी स्कोर करने की और ज़्यादा पॉइंट्स देने की ज़्यादा है। आप जड्डू भी रख सकते हैं, इट्स योर चॉइस। मैंने अपनी टीम बताई है जो मुझे लगता है। बॉलर्स में दीपक चाहर होंगे, ऑब्वियसली नई गेंद के साथ आपको विकेट देने की क्षमता रखते हैं। मोहम्मद शमी भी होंगे, सेम गोज फॉर हिम ऑल्सो। और इसके साथ साथ आपके पास जॉश लिटिल और राशिद खान होंगे। तो ये रही आपकी ड्रीम 11 टीम, ऐसा मुझे लगता है। पेसर्स से भरी हुई है, आपको पता है मैंने पेसर्स क्यों रखे हैं इतने ज़्यादा, और मोइन अली की स्पिन भी काम आ जाएगी। हार्दिक पांड्या और बेन स्टोक्स भी आपके पास पेसर्स है। अब आते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के चुनाव पर। तो मेरे कैप्टन होंगे हार्दिक पांड्या विदाउट अ डाउट, विद द बॉय बैट ऑल्सो, विद द बॉल ऑल्सो। वो पहला ओवर भी डाल सकते हैं भाई, किसी को नहीं पता है। तो विकेट्स वहाँ से भी आएंगे, और नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आएंगे तो रन्स भी आएंगे। बेन स्टोक्स के अलावा आप मोइन अली को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं।
विद द बॉल अगर महेंद्र सिंह धोनी उन पर ट्रस्ट करते हैं, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बेन स्टोक्स को वाइस कैप्टन की लिस्ट में पहले रखा है। तो ये रही मेरी ड्रीम 11 टीम। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर कि गिव अवेज क्या हैं। गिव अवे भाई आपको मिलेगा, क्या मिलेगा ये कमेंट बॉक्स में दर्ज रहेगा, डिस्क्रिप्शन में दर्ज रहेगा, वहां पर देख लीजिए। लेकिन आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा इस मैच में, सबसे ज़्यादा रन किसके होंगे, कमेंट बॉक्स में शूट कीजिए। गिव अवे में क्या गिफ्ट प्राइज़ है आपके लिए, वो आप कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और थोड़े से और स्किल वाइज, नॉलेज वाइज ऐड कर रहे हो आपकी ड्रीम 11 की टीम जब आप बना रहे हैं तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस में। थैंक यू, टेक केयर।